आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और आंसर राइटिंग आंसर शीट के साथ में जो अंकित कुमार जैन सर की जो है आंसर शीट है ऐसे राइटिंग की है जिन्होंने 2022 के अंदर 173 रैंक प्राप्त की है। तो इनका जो हम ऐसे पढ़े उसके लिए जो है उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इससे पहले मैंने रवि कुमार सिहाग सर की जो है आंसर जो ऐसे राइटिंग की जो कॉपी है उसका एनालिसिस किया है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने टिप्स बताए हैं कि ऐसे राइटिंग स्किल को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो साथ ही जो है बने रहना आपको यूपीएससी हिंदी मीडियम चैनल के साथ, क्योंकि यूपीएससी हिंदी मीडियम चैनल पे अदर क्लासेस जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इनकी क्लासेस भी चलाई जा रही है। ठीक है, तो आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर जो पहला ये जो टॉपिक है इनका ऐसे का ये था कुछ इस प्रकार से कि आगे बढ़ने के कई तरीके हैं लेकिन स्थिर रहने का एक ही तरह का है। ठीक है, अब ये आपको टॉपिक दिया गया है, ठीक है, और आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, बट उससे पहले आप प्रयास कर रहे हैं, तो आप ये समझिए अपने प्रैक्टिस के लिए आप बैठे हैं। ठीक है, अब आपको सोचना है कि आगे बढ़ने के कौन से तरीके। आप इस टॉपिक को देखते हैं ना, तो इस टॉपिक को देखने के बाद में आपके जो भी ख्याल आता है जो दिमाग में, तो उससे संबंधित आप फ्रेमवर्क बना लेंगे। ठीक है, तो भाई आज का जो मैं आंसर रिव्यू करने वाली हूँ उसके अंतर्गत कुछ नया एक और मैंने ऐड किया है। मैं ये ऐड करने जा रही हूँ कि मैं ये साथ में जो है एक फ़ोटो ऐड कर दूँगी जिसमें मैंने इनकी जो फ्रेमवर्क इन्होंने जो बनाई है पूरे ऐसे को लिखा है। इन्होंने 12 पेजेस में लिखा है। इस 12 पेजेस का जो ऐसे है इसके लिए इन्होंने जो फ्रेमवर्क बनाया होगा कि क्या क्या जो है मेजर पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखा है, तो वो चीज़ें मैं आपको जो है क्लियरली बताती हूँ। ठीक है, तो पहला फ्रेमवर्क तो इन्होंने पहले फ्रेमवर्क में पहला जो पॉइंट है ये तो ये लिखा है कि एक कोट, ठीक है, कोट के माध्यम से इन्होंने स्टार्ट किया है और बहुत ही प्यारा सा कोट इन्होंने लिखा है कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल और कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। ठीक है, तो एक तरह से किसी को घर से निकलती ही मिल गई मंजिल, इससे क्या पता चलता है कि अगर कोई राही है, ठीक है, वो घर से निकला है, अगर मंजिल तक जाना चाहता है तब तो वो मंजिल पर पहुंच जाएगा, चाहे बहुत सारी चुनौतियां आए, चाहे कोई भी बाधा है, बट उसको मंजिल मिल ही जाएगी। लेकिन कोई हमारी तरह, ये ऐसे ही ये कोटेशन में था। बाकी जैसे कोई दूसरा व्यक्ति है तो वो क्या करेगा, उम्र भर सफ़र में रहता है, मतलब उसे ना तो कोई मंजिल का पता रहता है ना ही वो राह में आगे चलने के लिए आगे बढ़ता है। ठीक है, स्थिर रहता है तो वो कहीं नहीं पहुंचेगा। आपको पता है कि आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से, इस एग्जाम्पल के माध्यम से भी इस जो है इस ऐसे का शुरुआत कर सकते थे कि भाई कोई नदी है ना, वो नदी अगर बहती रहती है निरंतर, तो उसमें चाहे कितने ही कंकड़ पत्थर क्यों ना आ जाए, कितना ही कीचड़, कितनी ही गंदगी क्यों ना आ जाए, अगर वो बहती रहती है तो नदी का जल स्वच्छ रहता है और वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, लेकिन अगर वो एक जगह स्थिर हो गया, ठीक है, एक जगह रुक गया, तो वो उसमें गंदा होने के सिवाय कुछ नहीं बचता है। ठीक है, बहुत सारी, जैसे आप किसी व्यक्ति को ही समझ लीजिए, अगर वो निरंतर आगे बढ़ता है तो बहुत सारी नई नई ऊर्जाएं गेन करता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति एक जगह स्थिर रह जाता है तो उसके जो जीवन में जो अपार जो संभावना है वो जो है उपलब्धि हासिल कर सकता था, वो नहीं कर पाता है। ठीक है, और वो वहीं जो है रुका रह जाता है। ठीक है, तो ये इन्होंने जो एक शायर की जो ये पंक्ति इन्होंने प्रस्तुत की, इसके साथ में ऐसे की शुरुआत करी। ठीक है, फिर इन्होंने बताया है कि लंबे जो उतार चढ़ाव के साथ में जीवन के सफ़र में एक बुजुर्ग से, देखो इससे जो ये इनको जो टॉपिक मिला था ना कि आगे बढ़ने के कई तरीके लेकिन स्थिर रहने का एक ही तरीका है, तो इसको इन्होंने एक बुजुर्ग की कहानी से कनेक्ट करने की, लिंक करने की कोशिश की है। ठीक है, कि भाई अगर बुजुर्ग से अगर जीवन का सार पूछा जाए तो वो क्या कहेंगे कि आगे बढ़ने के कई तरीके हैं लेकिन स्थिर रहने का एक ही तरीका है। ठीक है, भैया मैं पूरा आपको बताऊंगी तभी आपको समझ में आएगा कि ये कहना क्या चाहते हैं, आखिर ये जो पॉइंट इन्होंने चूज़ किया है ऐसे के लिए, ठीक है, या इसकी जो प्रैक्टिस की है ये किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये बताया है कि इसका जो पहला पॉइंट ये बताया है कि जैसे इन्होंने क्या किया, जैसे फ्रेमवर्क बनाया ना, तो आप जैसे ये मैंने जो पिक ऐड की इसमें देख सकते हैं, पहले इन्होंने कोटेशन से स्टार्ट की, दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने बुजुर्ग के साथ लिंक किया, और तीसरा इन्होंने बताया है कि आगे के जो आगे बढ़ने के जो तरीके हैं इनमें जो पहला तरीका है वो तो ये हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति अगर निरंतर आगे बढ़ता है तो वो सफल होता है। ठीक है, और वो सफल व्यक्ति निरंतर अपने जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए, सफलता को हासिल करने के लिए निरंतर क्या करता है, नवीन नवीन प्रयोग करता रहता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो अपनी पुरानी जो परंपरा है उसका अनुसरण करके आगे बढ़ सकता है। अब पुरानी परंपराओं से क्या मतलब रहा, ठीक है, जैसे छोटी कक्षा का अगर कोई विद्यार्थी है वो शिक्षक से सीखता है, वही चीज़ें उसे ग्रहण करता है, वही उसके लिए परंपरा का जो है अर्जित, परंपरा द्वारा जो अर्जित ज्ञान है वो बन जाती है। ठीक है, फिर वो अपने से आगे की कक्षाओं के अंतर्गत जैसे टीचर जो है पहुँचाता है, ठीक है, और बाकी जो स्टूडेंट रहता है वो उसी जो पुरानी परंपराओं को जो है अगली कक्षा के अंतर्गत जो भी नया ज्ञान मिलता है उससे कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, और फिर इन्होंने बताया है कि इसी प्रकार से जो है सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का तरीका भी यही है। तो इन्होंने जैसे ये क्या बता रहे हैं, ये अलग अलग जो है तरीके बता रहे हैं आगे बढ़ने के, कि भाई सफल व्यक्ति ने नवीन प्रयोग किए, दूसरा पुरानी परंपराओं का अनुसरण, तीसरा जो है नए नए बदलाव करना। ठीक है, अपने जीवन में नए नए अगर हम बदलाव करते हैं तो भी हम आगे बढ़ने के लिए बहुत जो है आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित रहते हैं। जैसे ये समझ लीजिए दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति का जो है किसी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है या वो मंजिल पर नहीं पहुंचता है, अपने लक्ष्य से बहुत दूर होता है, तो उसको
उसको रास्ता बदलने की ज़रूरत नहीं रहती, उसको अपने तरीके बदलने की ज़रूरत रहती है, एक स्ट्रैटेजी अलग चेंज करने की ज़रूरत रहती है, ठीक है। तो इससे क्या बताया कि नए-नए बदलाव के माध्यम से जो है, जैसे इन्होंने बहुत सारे जो है विचारकों के जो है एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं, ठीक है। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन का जो एग्ज़ाम्पल दिया है कि वो उन्होंने जो है बल्ब का आविष्कार किया, तो उन्होंने जब बल्ब का आविष्कार किया तो जो लास्ट जो उनका प्रयास था, उससे पहले वो 9000 प्रयास पूरे कर चुके थे, ठीक है। 9999 प्रयास पूरे कर चुके थे। 10,000वां जो उन्होंने प्रयास किया उसमें उन्होंने सफलता अर्जित की, ठीक है। तो उनका ये सकारात्मक दृष्टिकोण था कि उन्होंने आगे बढ़ने के लिए अलग-अलग तरीकों का विकास किया, ठीक है। भाई अपनी मंजिल उन्होंने डिसाइड कर ली कि उन्हें जो है एक बल्ब का आविष्कार करना है, दुनिया को रोशन करना है, ठीक है। लेकिन उस मंजिल को पहुँचने के लिए उन्होंने अपने तरीके बदले, ठीक है। तो आगे बढ़ने के अलग-अलग तरीके बदले। वहीं अगर यहाँ जो दूसरा पॉइंट है ना, स्थिर रहने का एक ही कारण है, तो उसको भी आपको लास्ट में लिंक करना है, ठीक है। जब आधा, जैसे मान लो इन्होंने 12 पेजेस लिखे हैं, तो 6 पेजेस कम से कम आप जो इसमें 2 कीवर्ड्स आते हैं, एक तो आगे बढ़ने के तरीके, दूसरा है स्थिर रहने का एक कारण। तो 6 जो पेजेस हैं वो तो आप इससे संबंधित लिखिए कि आगे बढ़ने के कई तरीके कौन-कौन से हो सकते हैं। उसके बाद में जो अंतिम जो 6 पेजेस हैं वो आप ये लिख सकते हैं कि स्थिर रहने का कौन सा तरीका है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको कनेक्ट करने के लिए, इस ऐसे से कनेक्ट करने के लिए मैं आपको पहले बता देती हूँ, अगर थॉमस अल्वा एडिसन वहीं रुक जाते हैं, वहीं उनका मनोबल वहीं टूट जाता, तो उनके लिए जो पीछे रहने का, स्थिर रहने का, रुके रहने का एक ही तरीका हो जाता, क्या कि अपने आत्मविश्वास में कमी, अपने ऊपर विश्वास नहीं करना। अगर व्यक्ति अगर अपने ऊपर विश्वास करता है ना, तो चाहे कितनी ही आपके पास में कितनी ही बाधाएं क्यों ना हो आपके मार्ग में, अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तब तो आप आगे बढ़ के रहोगे, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति है, उसको जो है पूरी फैसिलिटीज़ है, ठीक है, हर चीज़ उसके पास है, हर प्रकार का संसाधन है, लेकिन व्यक्ति के पास मनोबल नहीं है, व्यक्ति के पास आत्मविश्वास नहीं है, तो वो एक ही तरीका कारण, एक ही काफ़ी है तरीका उसको पीछे धकेलने के लिए या फिर रोके रहने के लिए, ठीक है। चाहे उसको जो है कितने भी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, बट वो जो है सब वो रुके रहेगा, ठीक है। तो वो एक बहाना ही उसके लिए काफ़ी रहेगा, वो हर जो है उपलब्धियों में भी बहाना ढूंढ लेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो पॉइंट का जो दृष्टिकोण है ना, ये निकल कर आता है, ठीक है। फिर इन्होंने जैसे महात्मा गांधी का एग्जाम्पल दिया है कि भाई उन्होंने जब उन्होंने जो स्वतंत्रता के लिए जो है आंदोलन कर रहे थे, तो उसमें अलग अलग जो है जैसे सत्याग्रह का प्रयोग किया, अहिंसा का प्रयोग किया अपने आंदोलनों में, ठीक है। उन आंदोलनों के माध्यम से ये चीज़ उन्होंने खुद ने भी सीखी है कि अगर जब जब उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया, सत्य के लिए आग्रह किया और अहिंसात्मक रूप से अगर आंदोलन किया, तो वो ज़्यादा सफल रहे। तो एक चीज़ उन्होंने आगे बढ़ने के, भाई ये स्वतंत्रता का जो उनका एक ड्रीम था, एक लक्ष्य था, आगे बढ़ने का एक जो है एक तरीके से एक मार्ग था, तो उसके लिए भी उन्होंने क्या किया कि नए नए तरीके अपने आंदोलनों में समाहित किए, ठीक है। फिर उन्होंने जैसे और भी बहुत सारे, जैसे महात्मा बुद्ध का भी उन्होंने जो है एग्जाम्पल दिया है। तो महात्मा बुद्ध के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई, ठीक है, जिन्होंने उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जैसे वृद्ध व्यक्ति है, ठीक है, मृत व्यक्ति है, ठीक है, सन्यासी है। तो ये इस प्रकार के 3-4 जो घटनाएं जो उनके जीवन में घटित हुई थी, उन्होंने उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। उसके बाद में जैसे अरस्तु का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, ठीक है। निशांत जैन का भी इन्होंने, निशांत जैन की जो पुस्तक है उसके बारे में भी इन्होंने बताया है कि निशांत जैन ने, जैसे निशांत जैन के आप नोवेल का भी जिक्र कर सकते हैं, इन्होंने एक बुक का जिक्र किया है कि मुझे बनना है IAS, ठीक है। तो ये बहुत ही प्रेरक पुस्तक है। और इनकी अन्य जो नोवेल है वो मैंने भी पढ़ा है कि हारा वही जो लड़ा नहीं, ठीक है। तो भाई हारा वही जो लड़ा नहीं, ये इस जो भी हमें पंक्ति जो ऐसे की दी गई है टॉपिक, इससे जो है एकदम सटीक जो है बैठती है, ठीक है। तो उसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। साथ में जो है इन्होंने गौतम बुद्ध का मैंने आपको बताया है, ठीक है। मदर टेरेसा के बारे में बताया कि वो जब भारत आए, तो भारत में जब दुर्दशा देखी वृद्धों की और अनाथों की, तो उन्होंने जो है उनको आगे बढ़ाने के लिए या हमारी जो है हर व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अलग तरीके खोज निकाले कि उनकी मदद करनी चाहिए। उनकी मदद करके हम समाज को जो है समाज के सुधार की दिशा में प्रयास करते सकते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने जैसे एंटरप्रेन्योर जो है एक मशहूर एंटरप्रेन्योर है स्टीव जॉब्स, उनका जो है कथन बताया है कि वही काम करो जो आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। जो उसे पसंद हो, मतलब वही काम करना चाहिए जो उसे आगे बढ़ा सकता है, जो कि उसे पसंद हो किसी व्यक्ति विशेष को, और जिसमें वह विश्वास भी रखता हो, ठीक है। तो इन्होंने रुचि के माध्यम से बताया कि रुचि के माध्यम से कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। फिर इन्होंने जो है श्रीमद् भागवत गीता का जो है एग्जाम्पल दिया है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। तो आप कर्म करते रहो, कर्म के अनुसार जो है आपको फल मिलता रहेगा, बट फल की इच्छा मत करो। तो इस प्रकार से ये एक तरीका हो सकता है आपके आगे बढ़ने का। फिर उन्होंने जो है स्थिर रहने के तरीके पर फोकस किया है, ठीक है। तो स्थिर रहने के तरीके पर इन्होंने बताया है कि जैसे इन्होंने बताया है एक चाणक्य का जो एग्जाम्पल बताया है। पहले तो चाणक्य का एक कथन बताया कि कोई भी व्यक्ति तब असफल हो जाता है जब वह सोच लेता है कि वह जीत नहीं सकता, राइट। मतलब आत्मविश्वास की अगर कमी है ना किसी भी व्यक्ति में, तो चाहे कितने भी आपके उसके पास में कितनी भी जो है सुविधाएं दे दो, ठीक है, या कितने भी जो है सारी जो भी संभावना है उसको
उसको उपलब्धि करवा दो, बट वो जो है एक बहाना ही उसके पीछे रहने का या रुके रहने का कारण बन सकता है, ठीक है। फिर इन्होंने बताया है कि बहुत सारे जैसे इनके अलावा भी जैसे सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, बट इनका जो मूल कारण है ना वो यही होगा कि भाई वो बहाना ये ढूंढ रहा है कि आत्मविश्वास की कमी है, ठीक है। तो या फिर अपने लक्ष्य के अंतर्गत जो है वो आत्मविश्वास मतलब वही हो गया, खुद पर विश्वास न होना, खुद के भाई खुद वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, इस पर विश्वास न होना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने बताई है, ठीक है, कि भाई जो अगर कितने भी हज़ार हमारे पास आगे बढ़ने के विकल्प है, बट ये एक बहाना उसके हर विकल्पों पर पानी फेर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ बताई है। युद्ध का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि सेना की जो विजय और पराजय है उसके मनोबल से ही तय होती है, ठीक है, न कि संख्या बल से। भाई कितनी स्ट्रेंथ है अगर सेना की, वो डिसाइड नहीं करती है कि हम जीत सकते हैं कि नहीं, हमारे अंदर मनोबल कितना है, जीतने का हौसला कितना है, वो डिसाइड करता है, ठीक है। तो उन्होंने ये कितने अच्छे तरीके से इन्होंने ये बताया है कि एक तरह से ये कंक्लूड किया लास्ट में। फिर इन्होंने ये सब चीज़ें बताई है, ठीक है, कि विश्वास रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो आप आराम से लिख दो कि मैंने ये फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की है, ताकि आप जब भी कोई भी आंसर ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करो तो प्रॉपर तरीके से पहले फ्रेमवर्क बना लो, उसके बाद में उन पॉइंट्स को टू द पॉइंट लिखते जाओ, ठीक है, और उनके अंदर डिस्क्रिप्टिव लिखते जाओ, ठीक है। फिर इन्होंने जो अपने ऐसे का एंड किया है वो स्वामी विवेकानंद के कथन से किया है कि उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। ये बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने कंक्लूड किया है कि भाई स्थिर रहना मनुष्य के जीवन की निशानी नहीं है, ठीक है, या मनुष्य का जीवन का लक्ष्य भी नहीं है स्थिर रहना, क्योंकि कोई भी बंदरगाह पर अगर कोई पोत या फिर जो जहाज है वो सुरक्षित तो रहता है, लेकिन वो उस पर खड़े रहने के लिए बना नहीं होता है, ठीक है, वो वहाँ से निरंतर जो है गति करने के लिए, गतिशील रहने के लिए बना होता है। तो इस प्रकार से आप कोई भी अच्छी कोटेशन के माध्यम से आप एंड कर सकते हैं, या जैसे मैंने नदी वाला एग्जाम्पल दिया तो नदी के एग्जाम्पल से भी आप एंड कर सकते हैं। तो आज के ऐसे राइटिंग रिव्यू में बस इतना ही, और नेक्स्ट हम लेकर आते हैं और भी हिंदी माध्यम के टॉपर्स की ऐसे राइटिंग के जो है विश्लेषण। तो प्लीज़ बने रहिए यूपीएससी हिंदी मीडियम समांतर शर्मा के साथ। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए क्लास को पसंद आ गई तो, और शेयर कर दीजिए 3-4 दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।